कि यहां से अब हालात आपको क्या लगता है किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, खासतौर से अगर डायनामिक्स की बात की जाए, अफगानिस्तान, अमेरिका, तो सबसे पहले इन्हीं दोनों देशों की बात कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल, और अगर इसको सिलसिले से चलें तो जैसे जैसे ये खबर लीक होगी या क्लियर होगी कि ड्रोन ने कहां से रास्ता लिया था, किस एयर स्पेस का इस्तेमाल हुआ था, तो उससे तो एक रीजनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक पंप मिलेगा। जहां तक आतंकवाद का सवाल है, अफगानिस्तान का सवाल है, ये मैंने पहले भी बोला कि वहां पे एक बहुत बड़ा मेजर प्लेयर उभर के आया है, दैट इज IS खुरासान। और IS खुरासान ने 2-3 दिन पहले ही काबुल के एक स्टेडियम पे शायद हमला भी किया है, और वहाँ पे हमले उसके तेज होते चले जा रहे हैं। और उसका जो काउंटर अगर आतंकवादी भाषा में देखा जाए तो अफगानिस्तान के लिए अल कायदा ही एक ऐसा संगठन था जो IS का मुकाबला कर रहा था। अब अल ज़वाहिरी का इस मैप से निकल जाना यानी कि एक वैक्यूम है और एक कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो कमज़ोर पड़ेगा, तो उससे IS को बहुत फ़ायदा होगा और तालिबान की अस्थिरता बढ़ेगी, उसकी सरकार पर भी सवाल होगा और अफगानिस्तान फिर से एक केओटिक मूवमेंट में भी जा सकता है। ये एक ट्रेजेक्ट्री मैं एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। तो ये चीजें हैं। अफगानिस्तान एक केओटिक दिशा में जा सकता है, मतलब वहां पर एक बार फिर से उथल पुथल हो सकती है। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं सर, इस पर हम चर्चा आगे और बढ़ाएंगे। एक और खास मेहमान मेजर SB अस्थाना इस वक्त ABP न्यूज पर हमारे साथ मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेजर अस्थाना, मेजर जनरल अस्थाना सर, थैंक यू सो मच ABP न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। मेजर जनरल, मैं आपसे समझना चाहती हूँ सर, अमेरिका की तरफ से ये जो 9/11 का हिसाब बराबर कर लिया गया है, आप इस पूरी खबर को किस तरीके से रीड कर रहे हैं सर? देखिए, जहां तक अल कायदा संगठन का सवाल है और उनका जो लीडर है उसको मारा जाने का सवाल है, वो तो मेरे विचार से एक अच्छी खबर है, क्योंकि ये जो लीडर था इनका, ये एक तरीके से भारत के खिलाफ और साउथ एशिया में भी अल कायदा इन साउथ एशिया को बल देने की तरफ बात कर रहा था। और आतंकी संगठन अल कायदा वैसे भी खतरनाक है, और उस हालत में उसका मारा जाना एक मेरे विचार से सही संदेश जाता है कि टेररिस्ट जो हैं वो जहाँ कहीं भी हैं उनको मारा जाएगा और मारा जाना चाहिए। अब बात आती है कि तालिबान और अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। जैसे कि इससे पहले कर्नल दानवीर बता रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान में अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग टेरर ग्रुप हैं। ये आपस में प्रभाव जमाने के लिए इनके बीच में कंपटीशन भी है, और अल कायदा, IS और तालिबान ये सारे के सारे एक दूसरे के कंपटीशन में भी रहते हैं, लेकिन ये भी है कि ये कोएग्जिस्ट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि तालिबान ने बोल दिया कि नहीं, मेरी ज़मीन से कोई टेररिज्म नहीं उपजेगा तो पूरा वर्ल्ड मान लेगा, क्योंकि अब ये साफ प्रूफ है कि आपकी ज़मीन से टेररिज्म भी उपज रहा है, और इसको जो है इतनी आसानी से पूरा विश्व मानने को तैयार नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक तालिबान का कहना है कि भाई हमारा आपने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या सोवरेनिटी और जो एयर स्पेस जिन जिन जगह से वो ये ड्रोन आया वहाँ की एयर स्पेस वायलेट हुई है, तो इसमें तो मेरे विचार से बहुत ज़्यादा शुरू में थोड़ा हल्ला होगा, लेकिन उसके बाद ये हल्ला बंद हो जाएगा, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, ये कई बार हो चुका है। बगदादी भी सीरिया में मारा गया था, उसके बाद इससे पहले पाकिस्तान के अंदर कुछ टेररिस्ट ड्रोन से मारे गए थे, उससे पहले आपने देखा होगा ये अल कायदा का चीफ ही मारा गया था, उसामा बिन लादेन भी मारा गया था ऑपरेशन के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। तो ये कार्रवाई होती रही है। और तो सर यहाँ से क्या ग्लोबल टेररिज्म का सवाल है, मेजर जनरल आपको क्या लगता है सर, क्या यहाँ से ये जो टकराव है इसका एस्केलेशन हो सकता है क्या? एस्केलेशन की जहां तक बात है, एस्केलेशन इनका ऑलरेडी हो रहा है। मुझे नहीं लगता है इससे कोई विशेष फर्क पड़ने वाला है। इनका जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, इनमें सीधा होता है कि एक लीडर मरता है, दूसरा खड़ा हो जाता है, और जाहिर है कि कुछ समय के लिए अलकायदा कमजोर होगा, लेकिन अलकायदा को आप मैप से हटा भी नहीं सकते। उसी मुताबिक जो ये लोग हैं
जहां तक इनका सवाल है ये आईएसकेपी को बल मिलेगा क्योंकि उनकी वर्चस्व थोड़ा सा बढ़ रहा है और उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। तालिबान को थोड़ा सा झटका लगेगा क्योंकि तालिबान अपने आप को ये समझ रहा था कि अभी तालिबान ही सब कुछ है, लेकिन वो ऐसा नजर आ रहा है कि नहीं, अभी तालिबान सब कुछ नहीं है। तीसरी चीज ये भी एक मैसेज दिया जा रहा था कि अमेरिका जो है अभी यहाँ पे इसके फुटप्रिंट्स बिल्कुल भी नहीं है। जाहिर है कि अगर ये ऑपरेशन सही तरीके से हुआ है तो इसका मतलब कि उसके इन्फॉर्मर अभी भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं, इसलिए फुटप्रिंट्स भी अमेरिका के हैं। तो ये कई सारे संदेश देता है और इन सब संदेश में एक चीज सामने आती है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान, ये जो इसे एफ-पैक रीजन बोलते हैं, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टेररिस्ट ग्रुप का जमावड़ा इस इलाके में है और रहेगा। और इसको जो है अमेरिका है जो उसको जिनका सफाया कर रहा है वो लोग हैं जिससे अमेरिका को बदला लेना है। अभी अगर अमेरिका ये समझता है कि वो सारे टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन ले रहा है तो ऐसी बात नहीं है। मौलाना मसूद अजहर को भी के खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया किसी ने भी। उसी मुताबिक भारत के लिए भी एक संदेश है इसमें कि हमें भी अपने स्ट्राइक ड्रोन्स की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हमें सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत पड़े। हम भी स्ट्राइक ड्रोन से जो बड़े बड़े टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान में छुप के बैठे हैं, हमें भी उनको इसी तरीके से सफाया करना चाहिए। तो ये क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। जब करेंगे या नहीं करेंगे वो डिसीजन गवर्नमेंट का होगा, लेकिन सवाल ये है कि इस क्षमता को हमें डेवलप करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी पोटेंट क्षमता है जिसमें बिना ज्यादा सिविलियन कैजुअलिटी के और बिना अपने लोगों को खतरे में डाले आप एक आतंकवादी संगठन का या आतंकवादी बड़ी महत्वपूर्ण बात सर आप कह रहे हैं। मुझे लगता है इसी पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे कि आखिरकार भारत के लिए क्या संदेश और भारत किस तरीके से इस पूरे के पूरे अमेरिका की तरफ से जिस तरीके से आतंक का सफाया किया गया है उस पूरे हमले से सीख ले सकता है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।